ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो कल है बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, जो कि है साल 2023 का आखिरी बुधवार भी। और इस दिन आपको 5 हरी मूंग दाल के दाने और 1 लोटा जल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आप 2024 में करोड़पति बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में धन को लेकर कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है, क्योंकि ये है साल का आखिरी बुधवार। तो कोई भी विश अगर आपकी होगी, आपकी वो विश जरूर पूरी होगी इस वाले उपाय को करने से। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको लेने हैं 5 मूंग की दाल के दाने। अच्छा, मूंग की दाल के जो दाने आप लेंगे वो आपको खड़ी वाली मूंग की दाल के दाने लेने हैं। एक टूटी हुई आती है ना, वो नहीं लेने हैं। साबुत मूंग की दाल के दाने लेने हैं, सिर्फ 5 मूंग की दाल के दाने, ठीक है ना, ले लिए। इसी के साथ आपको अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है ना। 2 चीज़ें ले ली और कुछ भी आपको नहीं लेना है, सिर्फ ये 2 चीज़ें लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव मेरे महादेव के मंदिर में, ठीक है ना, यानी कि शिवालय में आपको जाना है। पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपना फेस करेंगे उत्तर दिशा की तरफ, और जो 5 मूंग की दाल के दाने आप लेकर के गए हैं, ठीक है ना, सबसे पहले जो मूंग की दाल का दाना है वो आप शिवलिंग पर, जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजित है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो दाना है वो आप चढ़ाएंगे भगवान गणेश वाले स्थान पर, ठीक है ना। ये हो गया भगवान गणेश का स्थान। अब जो दूसरा मूंग की दाल का दाना है वो आप कहाँ चढ़ाएंगे? वो आप चढ़ाएंगे कार्तिकेय के स्थान पर। ये हो गए कार्तिकेय, ठीक है ना। तीसरी मूंग की दाल का जो दाना है वो आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे, इस जगह पर। ये है माता अशोक सुंदरी वाला स्थान। अब बचा हमारे पास चौथा मूंग की दाल का दाना, ये आप चढ़ाएंगे, ठीक है ना, माता हस्त कमल वाले स्थान पर, यानी शिवलिंग पर, जहाँ पर जिसे हम कटी भाग भी बोलते हैं ना, ये जो स्थान होता है, ठीक है ना, हस्त कमल ये लिखा हुआ है, इसे कटी भाग भी बोलते हैं। चौथा दाना आपको मूंग का बस यहीं पर चढ़ाना है। अब जो 5वां दाना आपके पास बचा है मूंग दाल का, वो आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, शिव जी को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से मूंग दाल के ये 5 दाने आपको 5 स्थान पर चढ़ाने हैं, और सबसे बाद का जो दाना है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मंत्र आपको यहाँ पर बोलना है ओम भू बुद्धाय नमः, ठीक है ना। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है, और उपाय ये आप करेंगे शाम के समय किसी भी बुधवार के दिन। करके देख लीजिए, आपकी जो भी विश होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी, उसे महादेव ज़रूर पूरा कर देंगे, और आने वाला जो नया साल है वो आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो ये उपाय करना कब है? किसी भी बुधवार को कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक बार करना है। करके देख लीजिए, आपकी जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, सारी की सारी आपकी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी इस एक उपाय को जब आप कर लेते हैं। इस तरह से जब आप 5 मूंग की दाल के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। तो ये था पहला उपाय। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो करना है आपको बुधवार के दिन? तो दूसरा उपाय करने के लिए आपको लेनी है 5 दूर्वा। अच्छा, दूर्वा जो आप लेंगे वो आपको 3 गांठ वाली दूर्वा लेनी है। 3 गांठ का मतलब है कि एक दूर्वा के अंदर आप देखेंगे कि 3 गांठ लगी होंगी, जिसके अंदर से पत्तियां निकल रही होंगी। तो ऐसी आपको 5 दूर्वा गांठ लेनी है, और लेकर के आपको जाना है गणेश जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी गणेश जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको जाना है। और जाने के बाद आप क्या करेंगे कि गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत होता है, उनका एक दांत टूटा हुआ है ना, बस जिधर की तरफ उनका दांत टूटा हुआ है उसी वाले हाथ पर आपको ये 5 दूर्वा समर्पित कर देनी है गणेश जी को। तो जब आप ये 5 दूर्वा समर्पित करेंगे, तब आपको जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आपको गणेश जी से कह देनी है। मान लीजिए आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन आपके पास आता नहीं है, या फिर आता है तो रुकता नहीं है। अगर धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में है, धन कमा नहीं पा रहे हैं, धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। अब मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए, और चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता मिल जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ प्रार्थना करनी है। तो अपनी मनोकामना को कहते हुए आपको ये 5 दूर्वा गांठ जो हैं, यानी 5 जो दूर्वा आपने लिए हैं, वो आपको गणेश जी का टूटा हुआ जिधर दांत है उस वाले हाथ पर आपको समर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है।
तो बस आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप इतना करके देख लीजिए, बुधवार के दिन आपकी जो भी विश होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, उसे गणेश जी ज़रूर पूरा करेंगे। तो अब बात कर लेंगे तीसरे उपाय की। ये जो तीसरा उपाय है, पहले इसके बेनिफिट आपको बता देते हैं कि लाभ इससे क्या-क्या है। तो देखिए, ये जो तीसरा उपाय आप करेंगे, आपके ऊपर अगर कर्जा बहुत है, कर्ज की समस्या है, या फिर किसी ऐसी जगह आपका पैसा फँस गया है जहाँ से आपको वापस नहीं मिल रहा है, या फिर आपके जीवन में पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, यानी धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। धन आपका दवाइयों में अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं धन को लेकर, तो आपको ये तीसरा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए बुधवार के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा गुड़, ठीक है, गुड़ ले लिया। इसी के साथ आपको लेनी है हरी वाली इलायची। जो हरी वाली इलायची आती है ना, बड़ी वाली, वो आपको हरी वाली इलायची लेनी है, ठीक है ना। 2 चीज़ें ले ली। अब आपको क्या करना है, जो गुड़ आपने लिया है, उस गुड़ के ऊपर ही आपको ये हरी इलायची रखनी है, ठीक है ना। 1 या 2 इलायची, बस इतनी ही इलायची आपको गुड़ के ऊपर रखनी है, और 1 या 2 गुड़ के टुकड़े, बस इतने ही आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के आप पहुंच जाएंगे गणेश भगवान के मंदिर में। अच्छा, गणेश जी के आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर गणेश जी को चोला चढ़ता हो, जहाँ पर उन्हें सिंदूर समर्पित होता हो, ठीक है ना। तो ऐसे गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है, और जाने के बाद आपको गुड़ और इलायची का ये भोग गणेश जी को अर्पित करना है। बुधवार के दिन जब आप भोग अर्पित करेंगे, तब आपको एक मंत्र भी बोलना है, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है। सिर्फ आपको बुधवार के दिन ये उपाय करना है। एक बार कर लीजिए, आपके जीवन में चाहे आपने कितना भी कर्जा ले रखा हो, चाहे आज आप धन को लेकर कितने भी परेशान हो, धन से जुड़ी जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, सारी की सारी दूर हो जाती हैं इस एक उपाय को करने से। क्योंकि आपको बता दें, जब व्यक्ति का बुध ग्रह जो होता है, जब बुध ग्रह कमजोर हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कर्जे को लेकर उसे परेशान रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसका धन अटकता है, या फिर उसका पैसा जो है वो बीमारियों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ये जो लक्षण हैं, ये होते हैं कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। तो अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। बुधवार के दिन आपका बुध ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है इस एक उपाय को करने से। और जब आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके जीवन में धन को लेकर जो आप परेशान हैं, या फिर धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो बहुत तेजी के साथ दूर होने लगती हैं। तो ज़रूर करिएगा ये छोटा सा उपाय, आपकी कुंडली में आपका जो बुध ग्रह है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से प्रयास किया समझाने का। कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।